दोस्तों नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच आज चौथे दिन सीज फायर हो गया है। इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया है और 7 मई को सीमा पर तनाव बढ़ा। पहलगाम में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद ये कार्रवाई शुरू हुई थी। भारत ने पाकिस्तान में जाकर के सीमा पार जाकर के आतंकी अड्डों को तबाह किया। उसके बाद रिटेलिएट किया पाकिस्तानी फौज ने और पाकिस्तानी फौज लगातार जो है वो भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल अस्पतालों को, स्कूलों को टारगेट बना रही थी। बहुत सारे हमलों को नाकाम करा हमारी फौज ने और लगातार पाकिस्तान में भी हमले किए, आतंकी अड्डों पर हमला किया। भारत लगातार शुरू से ये कह रहा था कि ये जो लड़ाई है ये आतंक के खिलाफ लड़ाई है, ये युद्ध नहीं है, ये देश के खिलाफ युद्ध नहीं है। लेकिन पाकिस्तान लगातार जो है वो प्रतिक्रिया देता रहा, हमले करता रहा और लगातार हमारे सैन्य अफसर 4 दिन से इसकी प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे। इस बीच कई महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिन पर चर्चा करना जरूरी है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, एक तो ट्रंप का ट्वीट, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया एक, और ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी कि मैंने रात भर दोनों देशों के बीच वार्ता की और उसका ये नतीजा निकला कि दोनों सीज फायर के लिए एग्री हो गए हैं। तो ट्रंप अपने ट्वीट में क्या कहते हैं ये पढ़ करके सुनाएंगे आपको अभी। राजू भाई साहब, मैं चाहूंगा आप पढ़ करके सुनाएं ट्रंप का ट्वीट। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सामूहिक समझदारी और उत्कृष्ट विवेक का परिचय दिया। यह निर्णय कश्मीर क्षेत्र में हाल में ही बड़े तनाव और मिसाइल तथा ड्रोन हमलों की पृष्ठभूमि में लिया गया है। जो उन्होंने अपना जो ट्वीट किया है, ये राना जी 5:33 पर उनका ट्वीट आया है भारतीय समय के अनुसार शाम को 5:35 पे। और उन्होंने ये घोषणा की, जो ट्वीट में लिखा हुआ है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई 2025 को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान ने एक पूर्ण और तत्कालीन युद्ध विराम पर सहमति बना ली है। यह घोषणा अमेरिका द्वारा मध्यस्थता के बाद एक लंबी रात चली बातचीत के परिणाम स्वरूप सामने आई है। ट्रंप ने कहा कि ये उनके प्रयासों का नतीजा है। वो कूटनीतिक तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के टच में थे, लगातार बातचीत चल रही थी और वो चूंकि दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं तो वो नहीं चाहते थे कि दुनिया में इस तरह की अशांति हो और उन्होंने रास्ता निकालने में सफलता। पिछले 48 घंटे से ये लगातार बातचीत चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप खुद ही भारत और पाकिस्तान के दोनों प्रधानमंत्री से बातचीत कर रहे थे, ऐसा उन्होंने इसका वो दिया है, बताया है अपने ट्वीट में। दूसरा, भारत के जो विदेश सचिव हैं, फिर उन्होंने जो है मिस्री साहब ने उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत संक्षिप्त सी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया उनके यहाँ और बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस जो सीज फायर है उस पर सहमत हो गए हैं, तो सीज फायर फिलहाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इसहाक डार, उन्होंने भी ठीक इसी तरह की बात की है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से ये घटनाक्रम हो रहे थे उसमें पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अलग थलग पड़ा हुआ दिखाई दिया। तुर्की से उसको जरूर सहायता मिल रही थी, इसकी बड़ी आलोचना भी हुई, लेकिन चीन इस पे साइलेंट था, अमेरिका साइलेंट था, रशिया ने भारत का साथ देने की बात कही थी और आसपास के तमाम छोटे देश जो हैं वो भी साइलेंट थे, वो पाकिस्तान के साथ खड़े हुए दिखाई नहीं दिए। भारत लगातार डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करने में लगा रहा पूरे समय कि वो आतंकवादियों को शरण दे रहा है, आतंकी हमले करा रहा है और पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाने में उसका हाथ है। इसमें काफ़ी हद तक भारत को कामयाबी भी हासिल हुई और अंततः जो है एक्सपोज हुआ इंटरनेशनली और उसकी इकोनॉमी भी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। इस बीच में आईएमएफ से उसको लोन लेना पड़ा इस संघर्ष के दौरान, 21,000 करोड़ रुपया लेना पड़ा, और जिसमें से 8500 करोड़ की किस्त जारी होने की बात हुई कि भाई वो हो रहा है जारी। तो उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत ही खराब थी इस बीच में, लेकिन परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, हथियारों के मामले में मजबूत है, तो लगातार इस इलाके में पूरा परमाणु युद्ध का एक खतरा बना हुआ ही था निश्चित तौर पर। तो ये आज एक तरह से जो हमारी सेना मोर्चे पे लड़ी हुई थी, बहुत मजबूती से जवाब भी दे रही थी। हमारे सैनिकों की छुट्टियां निरस्त हो गई थी, बहुत जगह से इस तरह की खबरें आ रही थी और बहुत सेक्रीफाइस किया हमारी आर्मी ने। और जिन घरों के बच्चे
वहाँ सीमा पर लड़ रहे थे फौज में, उन घरों में निश्चित तौर पर चिंता होना लाजमी है। बहुत सारे लोगों को वहाँ नुकसान भी हुआ है। हम देखें जम्मू कश्मीर के इलाके में, पंजाब के इलाके में, तो उनको राहत हमारी सरकार निश्चित तौर पर पहुंचाएगी। इस तरह के स्टेप्स उठाए जाएंगे। इसमें राजेश भाई साहब एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान एक्सपोज हुआ अपनी आतंकी कार्रवाई के लिए, और मिस इन्फॉर्मेशन के लिए एक्सपोज हुआ हमारा मीडिया। खास तौर पे टीवी चैनल्स बहुत एक्सपोज हो गए, बहुत तरह की मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने चलाई, मनगढ़ंत खबरें, झूठी खबरें। एक टीवी चैनल ने यही चला दिया कि भारत की फौज इस्लामाबाद में घुस गई है, माफी भी मांगते नजर आए। आज तक जैसे चैनल को कल माफी मांगनी पड़ी उसी मिस इन्फॉर्मेशन। आज तक ने मांगी, नेट इंडिया न्यूज ने मांगी, जी न्यूज ने लगातार मांगी। मतलब इस तरह की जो भ्रामक खबरें फैलाई, पूरा एकदम खराब मैसेज। ऐसा लगा, मैं देख रहा हूँ कि परसों सुबह लिख दिया सुबह 7 बजे कि 10 बजे लाहौर में भारत की फौज पहुंच जाएगी। ऐसा परसेप्शन बना दिया, ये मान लिया कि मीडिया बिल्कुल झूठी है और एकदम धरातल पर उसके उनके पास में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। जब पूरे देश में ये फेक मीडिया को लेकर एक मूवमेंट चला तो फिर सब लोग माफी मांगते आए, सब लोग बैक हुए। इसमें डॉक्टर साहब एक बात तो माननी पड़ेगी, पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया को ये तो बता दिया भारत ने कि अगर आतंकवाद पे सामने वाला देश कार्रवाई नहीं करेगा तो हम में इतनी ताकत है कि हम उसके घर में मारेंगे। दरअसल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान लगा उसे पता था कि जो जैसे मोहम्मद हो चाहे लश्कर तोयबा हो, हमारे जो आतंकवादी मारे गए हैं, जिन पर मिसाइल दागी गई है, भारत लगातार कहता रहा कि उनका मकसद पाकिस्तान की आवाम से नहीं, पाकिस्तान के आवाम के खिलाफ नहीं है, वो खिलाफ है या तो पाकिस्तान कार्रवाई करे। जो मोस्ट वांटेड हैं आतंकवादी, जो लगातार लिप्त रहे, यहाँ आतंकी घटना में शामिल रहे, वो अभी तक जीवित थे पाकिस्तान में, वो लगातार कहते रहे, लेकिन पाकिस्तान ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि आतंकवादी यहाँ है। ये जो ऑपरेशन हुआ, जो भवालपुर में ऑपरेशन हुआ, जो 9 जगह रात में मिसाइल दागी गई, तो ये सामने आ गया पाकिस्तान का चेहरा। आज जो वे 5 मोस्ट वांटेड आतंकियों के फोटो दुनिया के पटल पर रात चले गए थे, दुनिया के पटल पर भारत ने ये बताया कि ये वो आतंकवादी है जो मोस्ट वांटेड है, और ये इस कार्रवाई में मारे गए। मरने की पूरी जो कहानी है, जो पूरी वो सब पाकिस्तान ने बताई, उसने प्रमाणित कर दिया कि ये 5 लोग मारे गए हैं। भारत ने कहा इनकी हमें तलाश थी। तो वो जो आतंकियों को मारा है, उनके घर में जाकर नेस्त नाबूद किया है। एक तो मैसेज दे दिया पूरी दुनिया को कि हम अपने आप में सक्षम हैं, अगर पाकिस्तान आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा तो हम उसके घर में जाकर मारेंगे। दूसरा, पाकिस्तान एक अच्छा काम, भारत ने एक अच्छा काम ये किया, पूरा क्रेडिट हमारी फौज को जाता है जिसने इस तरह की कूटनीति बनाई, जिस तरह की रणनीति पे उन्होंने काम किया। तो निश्चित तौर पे, लेकिन चैलेंज अभी बड़ा है, क्योंकि जितने आतंकी अड्डे हैं वो अभी सभी तबाह नहीं हुए हैं। बड़ी डिप्लोमेटिक जीत तब होगी जब जो है भारत इसमें कामयाब हो जाए कि वो इंटरनेशनल बिरादरी का एक दबाव पाकिस्तान के ऊपर बनाए और उन सारे जो अड्डे बचे हुए हैं अभी आतंकियों के पाकिस्तान में, वो सारे तबाह किए जाएं, वो बंद किए जाएं। उन सारे आतंकियों को भारत को सौंप दे, उनके खिलाफ जुडिशियल कार्रवाई की जाए, उनको फांसी पे लटकाया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और अभी बहुत सारे सवाल अनसुलझे रह गए हैं। बड़े सवाल ये भी है कि पहलगाम में जिन आतंकियों ने घटना की थी वो आइडेंटिफाई हुए कि नहीं हुए, वो कौन थे वो चेहरे, उन चेहरों का क्या हुआ, ये बड़े सवाल भी हैं इस तरह के। तो आतंक के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है, मुझे ऐसा लगता है, और ये हर मोर्चे पे हिंदुस्तान को लड़नी पड़ेगी। डिप्लोमेटिक मोर्चे पे भी लड़नी पड़ेगी, फौज के मोर्चे पे भी लड़नी पड़ेगी। डिप्लोमेटिक ज्यादा है ये लड़ाई, क्योंकि जब ट्रंप ने हस्तक्षेप किया है तो मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में, इस डिप्लोमेटिक बातचीत में कहीं ना कहीं इस पे जरूर बात हुई होगी या होनी चाहिए निश्चित तौर पर, कि जो आतंकवादी हैं, जो बचे हुए हैं, उनका सफाया कैसे किया जाएगा। भारत की सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और इस आतंक को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा, शांति बहाली की जाएगी पूरी तरह से। इस पर निश्चित तौर पर आगे बात बढ़नी चाहिए। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? इस सीज फायर पर भी बहुत तरह की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बहुत सारे लोग इससे भी नाराज हैं कि सीज फायर क्यों हो गया। जब तक कि आतंकियों के सारे अड्डे तबाह नहीं हो जाते पाकिस्तान के भीतर, तब तक ये सीज फायर नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि साहब जो है अब मौका था कि पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग देश बना देते, जैसे 1971 में इंदिरा गांधी ने अलग देश बनाया था बांग्लादेश, तो वैसे ये मौका था कि बलूचिस्तान को अलग देश बना दिया जाता। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि साहब जम्मू कश्मीर को, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है, उसको भारत के जम्मू कश्मीर के साथ मिला करके भारत का हिस्सा बना लिया जाता। वो ये भी कह रहे हैं, कुछ लोग इस तरह की प्रतिक्रिया भी व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि अखंड भारत बनाने का मौका था ये, तो पाकिस्तान को पूरे को भारत में मिला लिया जाता और फिर अफगानिस्तान और आसपास के पुराने इलाके को मिला करके एक पुराने अखंड भारत के कंसेप्ट को हकीकत में बदल दिया जाता। अपने अपने मत हैं, अपनी अपनी तरह की बातें हैं। सोशल मीडिया में बात करना, सोशल मीडिया में हवा में कोई स्लोगन उछाल देना,
घर में बैठ के एसी में, ये आसान होता है, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से मोर्चे पर लड़ना और डिप्लोमेसी में लड़ना, ये दोनों अलग बात होती है। आज साइंस इतनी एडवांस है और दुनिया के तमाम देश आज इतने शक्तिशाली हैं कि अब किसी भी देश को फिजिकली कैप्चर करके उस पर रूल करना बहुत आसान नहीं रह गया है। वो परिस्थितियां कभी दूसरी तरह की हुआ करती थी, आज परिस्थितियां दूसरी हैं। अमेरिका ने इराक में कार्रवाई की तो वापस जाना पड़ा, वियतनाम से अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को वापस जाना पड़ा, और फिर इराक से वापस जाना पड़ा। हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के बीच वार छिड़ रहा है, तो छोटा ही देश है यूक्रेन, लेकिन रशिया के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। तो आज सिचुएशंस बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो हमें अपने सोचने के तौर तरीकों पर भी विचार करना पड़ेगा कि हम किस तरह से सोचते हैं एक नागरिक की तरह। क्या हम अतिरेक में, आवेश में सोचते हैं, या हम इंटेलेक्चुअली, लॉजिकली, तर्क के आधार पर सोचते हैं। एक अच्छी बात यह भी रही राजेश भाई साहब इस पूरे अभियान के दौरान कि पूरा हिंदुस्तान एक दिखाई दिया। कहीं कोई जिस तरह की कोशिश की गई थी उस आतंकी हमले के जरिए कि भारत में हिंदू मुसलमान दंगे हो जाएं और सांप्रदायिक एकता जो है वो खतरे में पड़ जाए भारत की, तो वो मंसूबा फेल हो गया। एकजुटता दिखाई दी पूरे देश में। सेक्रीफाइस करने से लेके हमने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे तो सोफिया कुरैशी और व्योमिका कर रही थी, और मिस्री साहब बैठे हुए थे वहीं पे विदेश सचिव। तो पूरा देश वहां से लेकर के ग्रास रूट तक यूनाइट दिखाई दिया, जैसा कि एक आपदा और युद्ध के स्थिति में दिखाई देना चाहिए। तो दोस्तों एक मंच पे थे, सब लोग एक मंच पे थे, लेकिन युद्ध विराम हुआ, ये अच्छा हुआ, क्योंकि युद्ध किसी देश के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों ये आप बताइए कि युद्ध विराम कहें, सीज फायर कहें इसको, चूंकि भारत ने तो इसको युद्ध नहीं माना। भारत ने तो कहा लगातार कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई है, और पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था कि ये युद्ध है। फाइनली ये जो सीज फायर हुआ इसको आप किस तरह से देखते हैं? आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।